जब से भक्ति शुरू करी सब उपवास करते हैं मेरा। हाँ बच्चा, लेकिन आप विचार करो, आप सत्य मार्ग में हो तो क्या उपहास सुनकर आप सत्य को छोड़ देंगे? हाँ, नहीं बच्चा, बहादुर आदमी हो, उपहास से नहीं डरना। उपहास तो किसका नहीं करता संसार। आप जरा आप खोल के देखिए, पुतले फूके जाते हैं, गालियां मिलती हैं, तो क्या वो अपने पद को छोड़ दें? क्या वो अपने पद का व्यवहार छोड़ दें? तो हम तो परम पद के मार्ग में जा रहे हैं। ये तो सब पद हैं, भगवान का भजन परम पद है। नहीं, आपको डाउन नहीं होना, निराश नहीं होना, आपको और उत्साहित होना कि सत्य मार्ग में, मेरे मार्ग में जो रोड़े जाले जा रहे हैं, तो अब मैं इनको फांद के दिखाऊंगा। उपहास करने वालों, मैं एक दिन तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम ऐसे नम्र हो जाओगे और मैं ऊंचाई पर चढ़ूंगा। सत्य मार्ग को लिए, अहंकार से नहीं, मैं जिसका आश्रय लिया हूं उसके बल से बोल रहा हूं। कभी उदास होने की जरूरत है। उपहास तो होता है, बचपन से इस मार्ग में चले थे ना, सामने से गालियां मिली है, फिर डरना नहीं, निराश रहे। हमें यह पता है कि सत्य मार्ग है। अगर हम गलत हो तो हमें सोचने की बात है। जब आप सत्य मार्ग पे चल रहे हो तो उपहास करने वाले हमारे सहयोगी। कभी झंडा अकेले नहीं फहरा सकता, उसके नीचे डंडा लगता है। डंडा ये है उपहास करने वाले, और झंडे हो आप। फहराओगे पक्का, पर हिलना नहीं। अगर विरोधी ना हो तो हमारा भाव नहीं जान पाएंगे लोग। अगर मीरा जी का विरोध ना होता तो मीरा जी की ऊंचाई नहीं कोई जान पाता। प्रहलाद जी का विरोध नहीं होता तो प्रहलाद जी की ऊंचाई नहीं जान। तो बच्चा, तुम्हारे अंदर जिसने भक्ति दी है वही तुम्हारी रक्षा करेगा। उपहास वालों से डरना नहीं, आगे बढ़ो, ठीक है। हाँ, नाम जप कीजिए, अपनी सेवा को भगवान की पूजा मानिए। जितने क्षेत्र में आपकी जनता है, मानो आप पिता हो, वो आपका परिवार है। ऐसे भाव से, जहाँ दंडनीय अपराध हो वहां दंड देकर पूजा करना, जहां रक्षा का भाव हो वहां रक्षा दे। जैसे अपना लड़का गलती करता है तो थप्पड़ मारते हैं ना, ऐसे ही यदि कोई हमारी समाज को कष्ट देने वाला है तो हमारा शासन विभाग है, उसे दंड देना है। और अगर हमें रक्षा करनी तो रक्षा करना है। पिता की तरह समाज में जो आपको अधिकार मिला है उसका पालन करें तो भगवान इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। अलग से कोई पूजा करने की आपको जरूरत नहीं। बस नाम जप कीजिए और समाज की सेवा का भाव, इन्हीं में गोविंद विराजमान है। संपूर्ण हृदय में भगवान विराजमान है। उन्नति का इतना ही नहीं, उन्नति का बहुत शिखर है। लोक परलोक परमेष्ठी पद तक, ब्रह्मा पद तक है। आप ऐसे चलोगे ना तो आगे बढ़ते रहोगे। भगवान का भरोसा दृढ़ हो, नाम जप हो और समाज की सेवा हो। ये जितने हमारे पद हैं भगवत पद हैं। भले राष्ट्र में जो लौकिक दिखाई दे रहे हैं, ये भगवान की सृष्टि है। भगवान के निर्धारित किए हुए व्यक्ति इसमें विराजमान। जैसे आप इस पद में हो, भगवान ने आपको चुना है। अब आपको ऐसा करना है कि इससे नीचे ना गिरे, आप ऊपर उठे। हाँ, तो नाम जप, समाज की सेवा, सबसे प्रिय व्यवहार। ऐसा व्यवहार करें कि आपकी याद करें लोग, कि अगली बार यही हमारे शासक हो, यही हमारे मध्य में पद पे बैठे। व्यवहार बहुत मृद हो, व्यवहार बहुत प्रिय हो। हम एक दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन हमारी सेवा जो है हम उसे भूखे नहीं रहने देंगे। तो आप उठते चले जाओगे। हम लोग जहां गलती कर देते ना, कि हम अपने पद का अगर दुरुपयोग कर देंगे तो फिर बात गलत हो जाएगी। हमारा पद माता पिता की तरह है। ग्राम प्रधान से लेकर राष्ट्र के ऊंचे शिखर तक ये सब भगवान के द्वारा निर्धारित पद हैं। और समाज की सेवा, ये भगवान की शुद्ध सेवा है। भले हमें कुछ भी, अगर हमें दंड भी देना पड़ रहा है तो ये भी सेवा है, ये भी ध्यान रखना है। अगर अधर्माचरण वाला है तो हमसे प्यार नहीं करेंगे, हम उसे शासन मिलेंगे, दंड देंगे, जिससे हमारे समाज का सुधार होगा, समाज की रक्षा होगी। इन्हीं वचनों से आपका स्वागत करते। हाँ, खूब नाम जप कीजिए। आ जाइए।